तो हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं आप सभी? एक बार वॉइस वीडियो चेक करके बताना जी सभी, सब कुछ ओके है क्या? और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। मैं जस्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ ही रहा हूँ जी। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो सभी? लेट्स बिगिन जी, बिगिन, लेट्स बिगिन। अंग्रेजी आंदी है मैं देखो ना, देखो हिंदी में बोल ले तो मैं थोड़ा बता मेरे रो। अंग्रेजी में मेरा थोड़ा हाथ पैर सब कुछ तंग है भाई, अंग्रेजी में तो ठीक है, नहीं हिंदी में बात करे करो मेरे रो। आज जो है अपनी सेकंड क्लास है, ठीक है ना? सेकंड क्लास है आज अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। एक भाई पूछ रहा था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जी एग्ज़ाम कब है या वैकेंसी कब आई है। देखो, वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जो है एसएससी कैलेंडर आ चुका है, लेकिन हम वैकेंसी की वेट नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी एडवांस में चल रहे हैं जी। सभी को नमस्कार प्रणाम भाई, सभी को नमस्कार प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को भाई वेरी गुड इवनिंग भाई जी जी। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग, आ जाओ। ठीक है, देखो तो सेकंड में अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है आपका वो क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से, उसके अंदर डेटा क्या होता है, उसके अंदर डेटा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और हमने देखा था कंप्यूटर की विशेषता में स्पीड की, कंप्यूटर की जो है स्पीड होती है वो MIPS में मापी जाती है। लेटेस्ट की GIPS में या BIPS में भी हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक देखा था। अब जो है उसकी दूसरी विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता ही हम पढ़ रहे हैं, किस वजह से हम कंप्यूटर को सीखें। कंप्यूटर की जो विशेषता है वो सेकंड विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता क्या थी अपनी? दूसरी विशेषता थी स्टोरेज भाई साहब, क्या थी? स्टोरेज जो है दूसरी विशेषता थी। स्टोरेज का मतलब है, हम इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? भंडारण कहेंगे भाई। क्या कहेंगे हिंदी में से? भंडारण कहेंगे भाई। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो है भंडारण बहुत अच्छा तरीका है भाई, ठीक है ना? हाँ जी। निराश होकर क्लास मत छोड़ना कि व्यू कम आते हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। जी संजीव जी, थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता, मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस के बच्चे अपने पास कम हैं, लेकिन भले ही कम हो तो फिर तो मैंने शुरू ही नहीं करना था। पहली बात आपको स्पष्ट कर दूं सभी को, मतलब मैं व्यू के चक्कर में कोई काम कर नहीं रहा हूँ, पहली बात। मतलब हाँ ठीक है, मोटिवेशन मिलता है व्यू से थोड़ा सा, लेकिन मैं व्यू के चक्कर में अगर काम करता तो मैं CET क्वालिफाई के लिए दिन रात वीडियो बनाता। CET क्वालिफाई हो ना हो उसके लिए मतलब मैं दिन रात वीडियो बनाता और बच्चों से इंटरेक्ट होता, बार बार वीडियो बना बना करके, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से बनाता मैं वीडियो, अगर मैं वाकई में उसके लिए काम कर रहा होता, ठीक है। मुझे पता था जब मैं शुरू करने वाला था दिल्ली पुलिस के लिए, ये काम शुरू करने वाला था, मुझे पता था दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन से भी पहले ये काम शुरू करना अपने आप को, मतलब ये समझ लो मेंटली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट ये पूछता है कि सर आपने पहले ही शुरू कर दिया, अभी तो वैकेंसी भी नहीं है। तो लगभग लोग वैकेंसी के बाद शुरू करते हैं काम, लेकिन जो बढ़िया स्टूडेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं अच्छे तरीके से, और पहले से अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, तो वो एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर पाते हैं, वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो इसीलिए बस, ठीक है ना? हाँ बस, बाकी आपका कंसर्न अच्छा था क्योंकि आपका कंसर्न यही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भी व्यू तो आ रहे हैं, बंद करो इसको चलो बाकी अच्छा है, चलो आप लोग मेरे साथ हो, आप लोग शेयर करोगे अच्छे तरीके से तो सब कुछ हो जाएगा, चिंता ना करो, टेंशन ना लो, ठीक है। भंडारण भाई, सेकंड जो है वो क्या है आपका? भंडारण है। सेकंड क्या है? भंडारण है, विशेषता है कंप्यूटर की। क्या भंडारण करता है कंप्यूटर? भाई कुछ भी भंडारण कर सकता है। दो प्रकार की मेमोरी रखे हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। किस प्रकार की मेमोरी रखे हुए हैं? दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार की मेमोरी रखे हुए भाई। प्राइमरी मेमोरी
और सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी रखे हुए हैं, यानी कि द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी भाई, सेकेंडरी मेमोरी भाई, ठीक है ना, बात क्लियर है। दो प्रकार की मेमोरी रखे हुए, एक में करंट डेटा रखता है, एक में मतलब जिस डेटा को सेव कर लेता है, कभी भी आप निकाल सकते हो। अब आप लोग हो, आप लोग कितना डेटा याद रख सकते हो? कितना डेटा आप लोग याद रख सकते हो? मतलब कांटेक्ट नंबर कितने याद रख सकते हो? 10, 12, 100, 200, 400। ऐसा कहा जाता है हरियाणा के अंदर कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं, ओम प्रकाश चौटाला जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग 1000 कांटेक्ट याद रखते थे, गिनवा गिनवा देते थे, मतलब बता देते थे 1000 कांटेक्ट, ऐसा कहा जाता है। तो भाई फ़ोन में कितने कांटेक्ट है? जैसे सपोज करो कि मेरे ही फ़ोन में लगा लो कि लगभग 3000 से 4000 के बीच में कांटेक्ट है, तो फ़ोन तो इतने याद रख रहा है, कंप्यूटर तो। यानी कि डेटा लंबे समय तक याद रख सकता है, ये क्या कर सकता है? डेटा को लंबे समय तक याद रख सकता है। डेटा को क्या कर सकता है? लंबे समय तक याद रख सकता है भाई, लंबे समय तक याद रख सकता है भाई। याद कह लीजिए या रख सकता है, एक ही बात है ना? याद कह लीजिए या रख सकता है, एक ही बात होती है, ये बात एक ही है, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? अब तीसरे नंबर पर इसकी खास बात क्या है? ये जो है एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। क्या होती है इसके अंदर भाई? एक्यूरेसी बड़ी होती है इसके अंदर। एक्यूरेसी का मतलब होता है सत्यता। क्या मतलब होता है एक्यूरेसी का? कंप्यूटर की खास बात है कि हम तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर झूठ नहीं बोल सकता। जैसा उसको कहा जाता है वैसा ही वो करता है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलता। हालांकि देखो, मैं कहूं आपका कैलकुलेटर कह रहा है 2+2 कितने होते हैं, आपका कैलकुलेटर क्या कहता है? 4 होते हैं। आपका कैलकुलेटर ऐसा ही कहता है ना, 4 होते हैं, ऐसा ही कहता है, लगभग ऐसे ही है। मैं कह रहा हूं मेरा कैलकुलेटर कह रहा है कि 2+2 5 होते हैं, रिजल्ट 5 आ रहा है। हो सकता है, ऐसा संभव है, पॉसिबल है। आप अपना खुद का कैलकुलेटर बना सकते हैं, HSSC वाले कोर्स में बनवाता हूँ भी मैं लगभग, ठीक है ना? अपना खुद का कैलकुलेटर बना सकते हैं आप, 2 और 2 5 दिखाएगा, लेकिन आप कहोगे सर ये तो गलत है, 2 और 2 तो 5 होते ही नहीं, ये तो गलत निकालेगा ऐसे तो। ना 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 ना, जैसे उसको कहा गया ना, उसको कहा गया था कि 2 और 2 डाले ये बंदा तो 5 कर देना, उसको तो बताया गया, उसका क्या कसूर है बेचारे का? उसको जैसा बताएंगे वैसा ही वो करेगा, वो तो रोबोट है, वो नहीं अपनी मर्जी से एक कदम भी चल सकता, एक कमांड भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। हम जैसा कहेंगे वैसा वो फॉलो करेगा, ठीक है ना? तो ये फॉलो करेगा, ये इसका मतलब ये गलत रिजल्ट निकाला तो ये कंप्यूटर ने नहीं निकाला, कंप्यूटर ने तो जैसा हमने कहा था वैसा ही कर दिया। हमने कहा था कि 2 और 2 5 करके दिखा, तो 5 कर दी इसने। हमने कमांड दी थी कि 2 और 2 इस तरीके से 5 कर देना, अगर कोई 2 और 2 डाले तो 5 कर दिए। यानी कंप्यूटर हमेशा सत्य बोलता है, कंप्यूटर क्या करता है? हमेशा सत्य बोलता है। आजकल जो कंप्यूटर के द्वारा मिस्टेक होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है आजकल जो कंप्यूटर के द्वारा मिस्टेक होती है? क्लैरिकल मिस्टेक। क्या नाम दे दिया जाता है? क्लैरिकल मिस्टेक नाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता चल गया कि कंप्यूटर तो गलती करता ही नहीं भाई, आदमी के द्वारा गलती हुई है, आदमी जो बैठा था कंप्यूटर पे उसने गलती की है, या मतलब अनजाने में हुई है, कंप्यूटर ने गलती नहीं की। कंप्यूटर तो करते ही कुछ नहीं बेचारा, जैसा को बोलोगे वैसा कर देगा, है ना? हाँ देखो, क्लियर हुई बात? तो यहां तक बात थी। अब चौथे नंबर पर क्या विशेषता है भाई? विभिन्नता। क्या विशेषता है? विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता अलग अलग विभिन्न विभिन्न कामों में
प्रयोग में लिया जा सकता है कंप्यूटर। वर्सटैलिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्सटैलिटी जिसको बोलते हैं भाई, ठीक है ना जी। नमस्कार भाई सभी को, क्या बोलते हैं? वर्सटैलिटी बोलते हैं इसको। विभिन्न विभिन्न कामों में प्रयोग में लिया जा सकता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बैंकों में, कंप्यूटर बैंकों में, ऑफिस में, ऑफिस में व अन्य कई जगहों पर काम आता है। वह अन्य कई जगहों पर, कई जगहों पर काम आता है। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है भाई, कई जगहों पर काम आता है भाई। कौन? कंप्यूटर। बात समझ में आई? हाँ हाँ हाँ, कंप्यूटर तो भोला है बेचारा, है ना। तो ये विशेषता इसकी, स्टोरेज इसकी विशेषता है, एक्यूरेसी इसकी विशेषता है, वर्सटैलिटी इसकी विशेषता है। बातें तो बहुत सारी हैं इसके पास, बहुत सारी विशेषताएं हैं भाई। इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसका नुकसान क्या है? लिख लिया होगा सभी ने, यहाँ तक अच्छे तरीके से लिख लिया करें। इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसकी, क्या नहीं है इस बेचारे के पास, इस बेचारे के पास क्या नहीं है, नुकसान क्या है इसका? क्या नुकसान है भाई? एक ही नुकसान है, वो क्या है? एक तो मेन नुकसान है। नुकसान क्या है इसके? दिमाग नहीं है। क्या नहीं है? वैसे तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता, अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, कह लीजिए अपने आप कोई काम, ऐसे नहीं, सही नहीं रहेगा। अपने आप तो कर सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिक भी इसकी एक विशेषता है। इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सोचने की क्षमता नहीं है, ऐसा लिख लो। क्योंकि अपने आप तो काम कर लेगा ना, सोचने की क्षमता नहीं है। बस जैसा बताया वैसा काम कर दिया, खुद में सोचने की क्षमता नहीं है। और जिस दिन इसको सोचने की क्षमता आ गई, उस दिन आपकी बारी नहीं। इमोशन तो है, इमोशन तो हो सकते हैं भाई। भाई आपका मोबाइल नहीं चल रहा तो हो सकता है वो आपसे नाराज हो सकता है। आपको क्या पता, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती उसकी, हो सकता है आपसे नाराज हो, है ना। तो एक बार यहां तक लिख लिया तो बताएं, उसके बाद मैं आगे बढ़ देता हूं, ठीक है। तो आज जो बिल्कुल नए हैं उनको बता देता हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ जी, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहां तक हमने कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले ली है, थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है कंप्यूटर के बारे में अपने को हो गई है। अभी जो फादर है या इसकी मदर है या इसके कोई भी कंप्यूटर के दिन हैं या कोई भी कंप्यूटर है स्पेशल, उसके बारे में जो है कहानी थोड़ी सी यूं बना रहे हैं हम। अब इसकी कहानी पढ़ेंगे, थोड़ी सी कंप्यूटर की थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे भाई, यानी कि इतिहास पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे भाई। और इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है भाई, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भाई, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भाई, यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे इतिहास की तरह। देखो कोशिश की गई थी
कोशिश ये की गई थी शुरू से ही कि गणना को फास्ट किया जाए, कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए भाई, कैलकुलेशन को क्या किया जाए, फास्ट किया जाए, कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए। इसके लिए जद्दोजहद चल पड़ी कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाए। बहुत सारे व्यक्ति रखे गए, भाई कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे। कुछ लोग कैलकुलेशन फास्ट कर भी लेते थे, कुछ इतनी भी फास्ट नहीं कर पाते थे। उनके लिए उनको मतलब पेमेंट पे रखा जाता था, वो भारी भारी पेमेंट लेते थे भाई, ठीक है ना, भारी भरकम रकम लेते थे। पैसे गिनने पड़ेंगे ना, गिनने के लिए तो, या काउंट करने के लिए, या जोड़ने घटाने गुना भाग करने के लिए रखे जाते थे, तो पेमेंट बहुत ज़्यादा लेते थे। तो सोचा गया कि क्यों ना कोई एक ऐसी मशीन बनाए जो कैलकुलेट अपने आप ही कर दे। तो धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ। किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ भाई? शुरुआत तो कैलकुलेटर से की गई थी, लेकिन आज कंप्यूटर बन गया। क्या बन गया? कंप्यूटर बन गया भाई। और कंप्यूटर भी ऐसा डेंजरस, बहुत खतरनाक लेवल का कंप्यूटर बन गया। आजकल का जो कंप्यूटर है, आपके मोबाइल आपका जो हाथ में है, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी तोप है, ठीक है ना। मतलब तोप ऐसा नहीं है कि गोली चला लोगे आप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ी चीज़ बन गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था। तो कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, कोई किताब कहती है 2500 ईस्वी पूर्व। कोई किताब क्या कहती है? 2500 ईस्वी पूर्व। कोई किताब कहती है 3000 ईस्वी पूर्व। कोई किताब क्या कहती है? 3000 ईस्वी पूर्व। भाई 2500 मान लो चाहे 3000 मान लो, बात तो एक ही है। तो यहां हम जिक्र करेंगे अबैकस का। किस चीज का जिक्र करेंगे? अबैकस का जिक्र करेंगे। पहले लिख देता हूं मैं हिस्ट्री की, उसके बाद एक एक करके इन सभी का जिक्र करेंगे भाई, ठीक है ना। हाँ, सुबह जैसे ही बस जाएगी, उसमें बस का टाइम 9:30 का, 9:30 का टाइम है। देखो, इसके बाद आता है कहानी। यहाँ 2500 ईस्वी पूर्व से कहानी शुरू हुई, बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। तो कहाँ पे जाके के कहानी जो है एक नया मोड़ लेती है। कहाँ पर जाकर के 1617 ईस्वी में जाकर के नया मोड़ लेती है कहानी। 1617 ईस्वी, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना गैप आया, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप आया। लोगों ने कोशिश तो की, बहुत सारी कोशिश की लोगों ने कि बहुत कुछ बन जाए, बहुत कुछ बन जाए, लेकिन इतना लेवल का, इतना हाई लेवल का भी नहीं बना। जी सभी को प्रणाम भाई। तो फिर 1617 ईस्वी से ज़्यादा समय नहीं लगा। क्या करने में ज़्यादा समय नहीं लगा? दूसरा डेवलपमेंट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो ये बात हुई फिर 1642 ईस्वी में। फिर 1642 ईस्वी में पहुँचे, यहाँ से कुछ सुधार हुआ, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ। और 1642 ईस्वी इतिहास में दर्ज है। 1642 ईस्वी को क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के इतिहास में 1642 ईस्वी क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में जानी जाती है। फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम जिक्र करेंगे 1673 ईस्वी का। कौन सी ईस्वी का जिक्र करेंगे भाई? 1673 ईस्वी का जिक्र करेंगे। 1673 में कुछ सुधार होंगे, लेकिन इतने भी नहीं होंगे कि सारा कुछ सिस्टम सेट हो जाएगा। इसके बाद सीधे आते आते हम कौन सी ईस्वी पर जंप कर जाएंगे? हम जंप कर जाएंगे 18, हम शताब्दी पर आ जाएंगे सीधा। इस शताब्दी की डेट फिक्स नहीं है। जो 1800 शताब्दी है या 19वीं शताब्दी है, जो ये इस शताब्दी की डेट फिक्स नहीं है। यहाँ पर हम शताब्दी का जिक्र करेंगे भाई। किस चीज़ का जिक्र करेंगे? शताब्दी का जिक्र करेंगे, यानी कि 1800 ईस्वी में, ऐसा बोलेंगे 1800 ईस्वी के अंदर भाई। इसके बाद हालांकि 1822 आ जाएगा पहले क्या आ जाएगा? 1822 आ जाएगा पहले। लेकिन हम कहाँ चलेंगे? 1822 से भी आगे निकल जाएंगे।
1822 ईस्वी आ जाएगी, यहाँ पे चाररस बैबेज भाई साहब पहुँच जाएंगे, लेकिन इनसे भी आगे निकल जाएंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा 1833, कोई 1833 कहेगी किताब, कोई 1844 कहेगी, लेकिन हम क्या मानेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिर हम यहाँ पहुँचेंगे 1880 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में पहुँचेंगे? 1880 ईस्वी में पहुँचेंगे भाई, ठीक है ना। 7-9:30 PM डेली, क्या हो गया? हाँ, हर रोज़ क्लास होती है, बिल्कुल होती है, डेफिनेटली होती है भाई। हाँ, हर रोज़ यही टाइम रहेगा, जो भी टाइम चेंज होगा एक दिन पहले आपको टेलीग्राम चैनल में बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ आई? अभी तारीख लिखवाई, अभी क्या क्या हुआ था यहाँ पर, इतना समय कैसे लगा बदलाव आने में, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद तो फिर 19 में पहुँच के तो बहुत सारा सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लेकर के वहाँ तक कितना समय लगा, क्या चीज़ डेवलप होने में। इसके बाद जब 1945 ईस्वी आई थी, 1945 ईस्वी से लेकर के, कहाँ से लेकर के? 1945 से लेकर के, और आज कितनी ईस्वी है? 2022 तक, जो इतने सालों में भी मतलब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने साल लगे? इन सभी सालों में सब कुछ हो गया। यहाँ तक आने में बहुत समय लगा, यहाँ तक आने में बड़ा समय व्यतीत किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जंप करते समय इतनी जल्दी डेवलपमेंट हो गया कि पूछो मत भाई, ठीक है ना। इतना जल्दी डेवलपमेंट हो गया भाई। क्लियर हुई बात सभी को? जी थैंक यू सो मच भाई अमनदीप, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें समझ में आएगी। 1945 से लेकर के 2022 तक तो इतनी चीज़ें बदलती चली गई, फटाफट कोई भी चिप बन गई, कभी कुछ बन गया, कभी इंटरनेट आ गया, कभी कुछ, ठीक है ना। हैकिंग, वायरस, सब कुछ यहीं पे आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ तक की चीज़ें बन गई जब, तो अब आगे देखो, अब आगे कहानी समझ लेते हैं एक एक करके। 2500 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ 3000 ईस्वी पूर्व आई थी जिसने शुरुआत कर दी भाई, ठीक है ना। एनवीएस के कॉमन एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा भाई ये, ठीक है ना। बिल्कुल शुरू से है, अगर कोई बच्चा बिल्कुल शुरू से मतलब पढ़ना चाहता है कंप्यूटर को, तो आप उनके साथ ये क्लासेस शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से है बिल्कुल। आगे दिल्ली पुलिस के लिए कंप्लीट स्टार्टिंग से है ये, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल शुरू से। जो इत्मीनान से अपने 10 नंबर कंप्लीट करना चाहता है, अपने हाथ में लेना चाहता है, मैं नहीं कहता कि 10 के 10 आएंगे, क्योंकि वो तो आप पर डिपेंड है। मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा 100%। आप एक भी ना लो तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पढ़ाने वाला। तो कहने का मतलब मैं कंप्लीट करवाऊंगा 0 से लेकर के 100% तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट। अब आप पे निर्भर करेगा कि आप 10 में से 9 लेते हो, 8 लेते हो, या 10 लेते हो, या जैसे भी। अब आ जाओ, यहाँ से शुरू कर लेते हैं कहानी, ठीक है ना। अपनी जो कहानी है यहाँ से शुरू कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। 2500 ईस्वी पूर्व यानी कि 3000 ईस्वी पूर्व से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात सभी को? जी रणधीर जी स्वागत है आप सभी का भाई, जी स्वागत है। चलिए 2500 ईस्वी पूर्व से समझते हैं क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था। 3000 ईस्वी पूर्व कह लीजिए या 2500 ईस्वी पूर्व कह लीजिए, बात एक ही है भाई, ठीक है ना। देखो, अगर कोई किताब के हिसाब से आप चल रहे हो तो हो सकता है आप मेरे को ये कहो कि सर कुछ डेटा स्किप हो गया, या सर ये नहीं लिखवाया, या सर ये नहीं लिखवाया, या सर इसमें ये रह गया। वो बातें अभी मत करना, ठीक है ना। किताब आप जो मर्जी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने वाली किताब हो तो वो भी पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप मेरे को एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बताना कि सर ये नहीं पढ़ा, ये रह गया, ये कंप्लीट करना है, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? सर कुछ, चलो कोई ना, मैं बाद में बात करूंगा एक बार, ठीक है ना। एक बार मैं आपसे बिल्कुल बाद में बात करूंगा, एक बार पढ़ा लें, ठीक है।
तो देखो, क्योंकि फिर तो कचरा हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं बीच में अलग कमेंट लूंगा सिलेबस के अलावा, अगर अलग कमेंट लूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप कहोगे सर पेड ही पढ़ा लेते, वही अच्छा था। 3000 ईस्वी पूर्व देखो, 3000 ईस्वी पूर्व कहा जाता है, ये प्रमाणिक नहीं है फिलहाल, ठीक है ना, प्रमाणिक नहीं है। 3000 ईस्वी पूर्व कहा जाता है, कोई 2500 भी कह देता है। यहाँ एक डिवाइस आई जिसका नाम है अबैकस। क्या नाम है? अबैकस। भाई इसको सोरोबन भी कहा जाता है, ऐसा कई लिखवाते हैं, ऐसा कई टीचर, कई अध्यापक लिखवाते हैं। तो ये सोरोबन जो है जापानी भाषा का नाम है इसका, इसमें अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है तमिल भाषा में इसका कोई और नाम हो सकता है रसिया में इसका कोई और नाम हो सकता है अलग अलग नाम हो अलग अलग जगह, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेन है कि ये अबैकस है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अबैकस है। अबैकस की शुरुआत जो हुई वो भाई साहब, शुरुआत करने वाले कौन लोग थे? मेसोपोटामिया के लोग थे भाई। कौन लोग थे? मेसोपोटामिया देश के लोग थे भाई। मेसोपोटामिया देश के लोगों ने इसकी शुरुआत की भाई। मेसोपोटामिया देश के लोगों ने क्या किया? अबैकस की खोज की भाई। किस चीज की खोज की? अबैकस की खोज की भाई, ठीक है ना, अबैकस की खोज की, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब गुरुजी अबैकस है क्या? अबैकस भला क्या है? क्या भला है अबैकस भाई? अबैकस जो है, अबैकस भला क्या है? अबैकस जो है एक लकड़ी का फ्रेम है भाई। क्या है? एक लकड़ी का फ्रेम। अबैकस क्या है? एक लकड़ी का फ्रेम जो दो हिस्सों में बटा होता है, जो दो हिस्सों में बटा होता है, दो हिस्सों में बटा होता है, वह इसमें मनके का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है? मनके का प्रयोग होता है। साथ साथ लिखते रहना, बड़े अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से। वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक, नोटबुक लगा लेना, बड़ी अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। मेरे को भी शेयर कर देना ताकि मैं भी फिर आगे शेयर कर सकूँ, ठीक है। मेरी लिखाई ऐसी ऐसी है। फिर इसमें मनके का प्रयोग होता है, लकड़ी का फ्रेम होता है, दो हिस्सों में बटा होता है। यह जोड़ घटा गुना भाग करने के काम आता है। यह आता था कह लीजिए। यह जोड़ गुणा घटा वह भाग करने के काम आता था। वह भाग करने के काम आता था भाई। जोड़ घटा गुना भाग करने के काम आता था, है ना। कौन? अबैकस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अबैकस की बात कर रहे हैं। लकड़ी का फ्रेम है, मन के होते हैं, दो हिस्सों में बटा होता है, जोड़ घटा गुना भाग करने के काम आता है। इसमें क्या हुआ देखो, आजकल जो है वैदिक मैथ वाले भी इसका प्रयोग करते हैं। आजकल वैदिक मैथ वाले भी इसका प्रयोग करते हैं। लेटेस्ट वर्तमान युग में भी इसका प्रयोग हो रहा है। वर्तमान युग में, वर्तमान युग में भी इसका प्रयोग हो रहा है। वर्तमान युग में भी इसका प्रयोग हो रहा है, प्रयोग होता है।
ठीक है ना, वर्तमान युग में भी इसका प्रयोग होता है भाई। ठीक है, क्लियर हुई बात सभी को? ठीक। अब देखो, अब हुआ क्या इसके बाद, देखो श्रेय लेंगे चाइना वाले, जैसे सारा काम तो इंडिया वालों ने किया, श्रेय लेंगे इंग्लैंड वाले, अब काम करें इंडिया वाले, फिर से श्रेय ले जाए इंग्लैंड वाले, है ना। तो ऐसे ही क्या किया, इन भाई साहब ने काम किया, लेकिन श्रेय ले गए चाइना वाले। बाद में चीन ने इसमें बहुत सारे सुधार किए भाई। बाद में चीन देश ने इसमें बहुत सारे सुधार किए भाई, इसमें बहुत सारे सुधार किए भाई, बहुत सारे सुधार किए भाई। ठीक है ना, चीन ने जो है बहुत सारे सुधार कर दिए इसके अंदर। क्लियर है बात? इसीलिए इसका नाम चाइना के नाम पर पड़ गया। मतलब अबैकस का नाम आता है तो चाइना का नाम आता है। अगर ऑप्शन में मेसोपोटामिया है तो आपने मेसोपोटामिया कहना है, अगर ऑप्शन में मेसोपोटामिया नहीं है तो आपने चुप रहना है, यानी कि चाइना पे टिक कर देना है। किस चीज़ पे टिक कर देना है? चाइना पे टिक कर देना है भाई। अगर मेसोपोटामिया है तो मेसोपोटामिया कहना है, अदरवाइज चुप रहना है, यानी कि चाइना कहना है। क्या कहना है? चाइना, यानी कि चीन देश का नाम लेना है भाई। ठीक है ना, वैसे ऐसे ऐसे देशों का तो हम नाम भी ना लेते थे ना। और सोरोबन जो है ये क्या था? जापानी भाषा का नाम था। ठीक है ना, जापान वाले इसे इस नाम से जानते हैं। आजकल भी देखो, अबैकस को कोई किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई किसी तरीके से पढ़ाता है। अबैकस भी अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? हर देश का अबैकस अलग अलग है। ये तो एक लकड़ी का फ्रेम है। कोई देश कह रहा है कि मैं इस साइड से गिनती करूंगा, कोई देश कह रहा है कि मैं तो इस साइड से गिनती करूंगा। कर लो जैसे मर्जी करना है तो अबैकस। कोई कह रहा है कि मैं तो इसको मतलब ऊपर वाला जो मन का है इसको 10 मानूंगा, नीचे वाले को 5 मानूंगा। मान लो भाई, जैसे मर्जी मान लो, क्या जाता है तो अबैकस। तो अलग अलग देश का तरीका अलग अलग हो सकता है अबैकस चलाने का। हो सकता है अबैकस का डिजाइन भी हर देश का अलग अलग हो। ठीक है ना, हो सकता है अबैकस का हर देश का डिजाइन भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो। मैं अभी आपको अबैकस दिखा देता हूँ। ठीक है ना, अभी आपको अबैकस दिखा देता हूँ मैं। इसीलिए इतने दिन पहले हमने कोर्स शुरू किया है, ताकि आप इत्मीनान से सभी चीजें आराम से देखते रहें। सारी की सारी ये अबैकस है भाई। ये क्या है? आपका अबैकस है। ये कुछ अच्छा है। इसमें दे रखा है बीच में, मतलब इसके 2 पार्ट हैं, दोनों साइड मन के हैं। यूनिट प्लेस भी होती है इसके अंदर, जैसे हम बोलते हैं इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसा कुछ भी होता है इसके अंदर। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी इसके अंदर होता है। तो ये है, ये अबैकस है। ये क्या है? आपका अबैकस है भाई। ये अबैकस है आपका। ठीक है ना, इस प्रकार का क्या होता है? आपका अबैकस होता है। ठीक है, क्लियर बात सभी को? चलिए, अबैकस के बारे में मामला कंप्लीट। अब हम 3000 ईस्वी पूर्व से 1617 ईस्वी में पहुंच जाएंगे। सीधा 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 1617 ईस्वी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा 1617 ईस्वी में पहुंच गए हैं। अभी हमने वो चीज कंप्लीट कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 1617 ईस्वी में। अभी हम 1617 ईस्वी में जी रहे हैं। 1617 यानी कि 1617 1617 ईस्वी की बात करेंगे भाई। ठीक है, तो किस चीज की बात करेंगे 1617 ईस्वी में? देखो, 1617 ईस्वी में क्या हुआ? एक व्यक्ति आए। कौन आया? जॉन नेपियर। कौन आया भाई? जॉन नेपियर नाम का एक व्यक्ति आया। जॉन नेपियर। कौन आया? जॉन नेपियर नाम के व्यक्ति ने, जॉन नेपियर नाम के व्यक्ति ने क्या किया? जॉन नेपियर नाम के व्यक्ति ने लॉग्स एंड बोन्स का आविष्कार किया भाई। किस चीज का? लॉग्स एंड
बोन्स का आविष्कार किया भाई। लॉक्स एंड बोन्स का क्या किया? आविष्कार कर दिया भाई। ये क्या वाला थी भाई? आविष्कार कर दिया। लोगरिथम का आइडिया भी ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही दिया था। लोगरिथम का आइडिया भी ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही दिया था भाई, ठीक है ना। जॉन नेपियर, हाँ बिल्कुल सही बात है, जॉन नेपियर ने लॉग्स एंड बोन्स का आविष्कार कर दिया भाई। तो लॉग्स एंड बोन्स पूछे तो किससे संबंधित है? लॉग्स एंड बोन्स जॉन नेपियर से संबंधित है। इसमें क्या होता था? इसमें लकड़ी की छड़ी से गिनती की जाती थी। लकड़ी की छड़ी, लकड़ी की छड़ी की सहायता से, लकड़ी की छड़ी की सहायता से लोग होता है वैसे गट्ठा, और लोग मैथ वाला भी लोग है, गुना व भाग किया जाता था। क्या किया जाता था? गुना व भाग किया जाता था भाई, गुना व भाग किया जाता था, है ना। गुना व भाग किया जाता था। एडिशन इतना नहीं था इसके अंदर जितना गुना व भाग था, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें इस प्रकार की ये लकड़ी होती थी, कुछ ऐसी होती थी, ऐसी बनाई जाती थी, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से होता था, और कुछ बीच में से भी होता था शायद। तो यहाँ लिखा जाता था जैसे 2 2 दूनी 4, 2 3 6, कुछ ऐसा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसा कुछ, मतलब इस तरीके से काउंटिंग इसके ऊपर होती थी भाई। बात समझ आ रही सभी को? हाँ जी जी, नमस्कार भाई सैम, काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए। नमस्कार, स्वागत है सभी का भाई। मीतू स्वागत है भाई। क्लियर हुई बात यहाँ तक? लोगरिथम का आइडिया जॉन नेपियर ने दिया, इसने लॉग्स एंड बोन्स बनाई भाई साहब ने अबेकस के बाद, इतने समय बाद। इसका ये आइडिया वैसे बुरा नहीं था, काफी अच्छा था, लेकिन भाई साहब मशीन तो अभी भी नहीं बनी ना, जो गिनती कर सके। मशीन तो नहीं बनी, इनसे किसी से भी नहीं बनी, अभी तक तो मशीन बनी ही नहीं। अभी तक तो ये छड़ी वगैरह डिवाइस लिए हुए थे, जो इस तरीके से कोई छड़ी थी, ऐसे 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 करके काउंटिंग वगैरह होती थी, लेकिन बात बनी नहीं, जमी नहीं बात, ठीक है ना। तो इसकी मशीन, इसकी ये छड़ी देख लेते हैं, जॉन नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स देख लेते हैं। नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। कंप्यूटर जी लॉग्स एंड बोन्स निकाल के दिखाइए, लॉग्स एंड बोन्स। तो कंप्यूटर जी ने हमारी सुनी है और लॉग्स एंड बोन्स निकाली हैं इसने। ये तो वीडियो हो जाएगी ये वाली, ये इसी तरीके की लॉग्स एंड बोन्स थी, ये वाली ये ले लीजिए। खैर ये वीडियो है, चलो फिर भी। तो ये इस तरीके की डिवाइसेस इसके होती थी, जो गुना व भाग करने के काम आती थी भाई, ठीक है। क्लियर हुई बात सभी को? इसी तरीके की डिवाइस होती थी। लोग मैंने गट्ठर भी होता है वैसे, जो गट्ठर होता है लोग मीन्स वो गट्ठर भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1617 ईस्वी तक, देखो अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ तक बढ़ने की, लेकिन ये भी छोटी बात नहीं है। हमें आज बता दिया गया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिससे गुना हो सके, भाग हो सके। हमें पता होते हुए भी नहीं बना सकते। क्या बना सकते हो? क्या आप बना सकते हो? अब तो आपको पता है कि जोड़ घटा गुना भाग होता कैसे है। क्या घर पे एक मशीन तैयार कर सकते हो आप, या कोई ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हो जिससे काम आसान हो जाए? कैलकुलेटर को छोड़ दीजिए, एक समय भूल जाइए कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर भी कोई चीज़ होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो देख लेना, एक दो बार अपना के देख लेना, ऐसा संभव हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से लेकर के हम पहुंच गए हैं भाई साहब 1642 ईस्वी में। कहाँ पहुंच गए हैं? 1642 ईस्वी में, जहां पे क्रांतिकारी बदलाव आया। क्रांतिकारी बदलाव क्या आया हमारे पास?
हम कह रहे हैं कि 1642 ईस्वी में बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव आए। उस समय भारत में क्या चल रहा था भाई? 1642 ईस्वी में इतिहास, हिस्ट्री आती है किसी को? 1642 ईस्वी में क्या चल रहा था उस समय भारत में? 1642 ईस्वी में बता देना, मेरे को भी याद हो जाएगा। 1642 ईस्वी में भारत में क्या चल रहा था? ठीक है, तो 1642 ईस्वी में पहुंच गए हैं, और 1642 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है, नाम है, क्या नाम है? नाम है शहंशाह, नाम है ब्लेज पास्कल। और ये शहंशाह से कम नहीं है। नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। क्या नाम है? ब्लेज पास्कल भाई। और ये किसी शहंशाह से कम नहीं है। हालांकि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन यह फादर ऑफ कंप्यूटर से कम नहीं है। ये फादर ऑफ कंप्यूटर से कम नहीं है। ठीक है ना? क्लियर हुई बात सभी को? हाँ जी, चलिए। अच्छा, मुगल एम्पायर चल रहा था, ब्लेज पास्कल आए। ब्लेज पास्कल ने क्या किया? इन्होंने इन्होंने एक एडिंग मशीन बनाई भाई। एक एडिंग मशीन बनाई भाई। क्या बनाई? एडिंग मशीन। एडिंग मशीन तैयार की भाई। नोट करने लायक बात है। एडिंग मशीन तैयार की भाई साहब ने, गजब कर दिया। ठीक है ना? किसी से तैयार नहीं हुई, एक मशीन, ऑटो मशीन, मशीन तैयार कर दी जो अपने आप गिनेंगे भाई साहब। ठीक है ना? हाँ जी, इन्होंने एक एडिंग मशीन तैयार की। इस एडिंग मशीन को जो है क्या कहा जाता था? इस एडिंग मशीन को जो है पास्कलीन भी कहा जाता था, पास्कल मशीन भी कहा जाता था। इसे जो है पास्कलीन व पास्कल मशीन कहा जाता था। इसे पास्कलीन व पास्कल मशीन कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? पास्कलीन व पास्कल मशीन कहा जाता था। किसे कहा जाता था? एडिंग मशीन को कहा जाता था। किसने बनाई थी? ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1642 ईस्वी में बनाई थी। 1642 ईस्वी में बनाई थी। ठीक है ना? इस मशीन में की खास बात क्या थी? जो एडिंग मशीन थी, मशीन की क्या खास बात थी भाई? देखना, इंपॉर्टेंट चीज तो यहीं पे आएगा। आप देखना, समझना, सीखना इस बात को। ठीक है ना? मशीन की खास बात ये थी, यह जोड़ कर सकती थी। जोड़ कर सकती थी। अकेला जोड़ कर सकती थी कि घटा भी कर सकती थी भाई? बता देना। यह जोड़ कर सकती थी। इसमें गियर होते थे। इस मशीन में क्या होते थे? गियर होते थे भाई। इस मशीन में गियर होते थे। क्या होते थे? इस मशीन में गियर होते थे। खास बात ये भी है। और खास बात क्या है? और खास बात ये है कि यह मशीन हासिल का ले जाने में सक्षम थी भाई। यह मशीन क्या थी? हासिल हासिल ले जाने में भी सक्षम थी भाई। हासिल ले जाने में भी सक्षम थी। ठीक है ना? हासिल ले जाने में भी सक्षम थी ये मशीन। कौन बात समझ में आई? अरे आ गई समझ में? समझ नहीं आई? टॉपिक वाइज मैराथन ले लो। कौन आ गया भाई मैराथन वाला ये? हेलो। अच्छा, स्टार्ट की।
जी जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, देखो क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक? तो मैंने कहा कि ये मशीन अकेला जोड़ कर सकती थी या घटा भी कर सकती थी, जोड़ व घटा कर सकती थी। लेकिन मैं कहूं तो बात तो यही थी ना, जोड़ व घटा कर सकती थी भाई, जोड़ व घटा। ठीक है ना, इसमें ऐड कर लेना जोड़ व घटा, जोड़ व घटा कर सकती थी ये मशीन, जोड़ व घटा कर सकती थी। लेकिन कैसे? कैसे कैसे कर सकती थी जोड़ व घटा? देखो, मैथ में कितने ऑपरेशन होते हैं, कमेंट करके बताओ सभी। मैथ में कितने ऑपरेशन होते हैं? मैथ के ऑपरेशंस कमेंट करो फटाफट। फिर ही कंप्यूटर के आएंगे ना, क्योंकि अभी तो कैलकुलेटर ही बनाना है ना, कैलकुलेटर तो 4-5 ही काम करता है ना? तो बताओ मैथ में कितने ऑपरेशन होते हैं? मैथ में कितने ऑपरेशन होते हैं, उस हिसाब से मशीन काम करेगी। फिर कितने ऑपरेशन करवा दिए मैथ में तुमने? 4। देखो, जोड़ घटा गुना भाग, यही कह रहे हो आप, जोड़ घटा गुना भाग, यही कह रहे होंगे। बिल्कुल गुरुजी, यही कह रहे हैं। मैं कहूं मैथ में तो सिर्फ जोड़ होता है, इस बात पे सहमत कर जाओगे आप? मैं कहूं मैथ में सिर्फ जोड़ होता है, और जो ये मशीन जोड़ करती थी, ये मशीन सही करती थी, यानी कि जोड़ से ही सारा कुछ संभव हुआ, जोड़ से ही सारा कुछ क्या हुआ, संभव हुआ। ये मशीन कर सकती थी जोड़, क्या कर सकती थी, जोड़। और कंप्यूटर आज भी क्या कर सकता है, सिर्फ जोड़ कर सकता है। घटा गुना भाग क्या होते हैं, क्या बीमारी है, क्या बला है, नहीं पता इसे। भाई 2+2 का जोड़ कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है। और अगर इसने 2 + -2 का जोड़ कर दिया तो इसका उत्तर 0 आता है, लेकिन किया जोड़ है। अगर इसने 2+2 कर दिया जो कि 6 होता है, और आप लोग उसे गुना कहते हो कि 2×3=6 होता है। 2 3 बार लिखा है, इसीलिए तो हम गुना करते हैं कि 2 कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है। हम शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग कट चलता है, जोड़ ही करता है। और ऐसे ही डिवाइड में, जब डिवाइड की बात आ जाती है, जब किस चीज़ की बात आ जाती है, डिवाइड की, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले करेगा 2 बार। कितनी बार? 2 की मल्टीप्लाई करेगा 2 बार, और फिर क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी कि 4 जमा में -4 करेगा, 4 जमा में -4 कर देगा। बात समझ में आई सभी को? ठीक है ना? हाँ जी, बाइनरी लैंग्वेज के हिसाब से ये सिर्फ क्या करेगा, अपना जोड़ ही करेगा भाई। ठीक है ना, जोड़ ही कर देगा। तो जोड़ से ही काम पॉसिबल है, यानी कि सबसे क्रांतिकारी बदलाव तो इस बंदे ने किया, ब्लेज पास्कल ने, जोड़ करने की मशीन ही बना दी। यही तो समस्या थी, ये इसने मेट दी। और देखो कितनी खास बात इस मशीन की, कैरी भी ले जा रही थी ये मशीन, हासिल का भी ले जा रही थी। भाई साहब ये कह रहा है कि देखो कितनी जबरदस्त मशीन बनाई वैसे बंदे ने, गजब का टैलेंट था यार। 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 का एक हासिल गया, एक अगले वाले में, अगले कॉलम में कैरी भी ऐड हो रही थी। बड़ी जबरदस्त मशीन बनाई यार ये तो, है ना? जबरदस्त मशीन बनाई वाक्य में। तो ये बात थी, इतना जबरदस्त बंदा था, इसीलिए क्रांतिकारी बदलाव कहा मैंने। इसीलिए मैंने कहा कि ये चार्ल्स बैबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर से कम भी नहीं है। बंसीलाल, राम राम भाई, राम राम भाई बंसीलाल। ठीक है ना, क्लियर होगी बात यहां तक? ब्लेज पास्कल, पास्कलिन कहा गया, पास्कल मशीन कहा गया, एडिंग मशीन थी, गियर होते थे, हासिल ले जाने में सक्षम थी। ब्लेज पास्कल ने बनाई थी, 1642 ईस्वी में बनाई थी। जोड़ घटा होते थे, लेकिन जोड़ घटा से ही तो गुना भाग होते हैं।
अगर पूछा जाए इसमें क्या क्या संबंध जोड़ घटाव होते थे। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कई बार इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना, बात समझ में आई सभी को? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी इसे ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखो, इसके बाद आता है, देखो यहां तक हमने पढ़ लिया 1642 ईस्वी तक। 1673 पे पहुंच जाएंगे भाई, आज हम 1673 पे पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? एक सेकंड भाई जी। तो 1673 ईस्वी में पहुंच गए भाई। एक व्यक्ति आया 1673 ईस्वी में, क्या नाम है उस व्यक्ति का? कमेंट करके बताया करो जिन्होंने पहले पढ़ रखा भाई। 1673 ईस्वी में पहुंच गए और 1673 ईस्वी में एक व्यक्ति आया, क्या नाम है उस व्यक्ति का भाई? व्यक्ति आया लिप्टिंज। क्या नाम है? लिप्टिंज नाम का व्यक्ति है भाई। क्या नाम है? लिप्टिंज नाम का व्यक्ति है, लिप्टिंज। लिप्टिंज ने क्या किया भाई? इसने दिमाग दौड़ाया थोड़ा सा, भाई नाम भी हो जाए और काम भी हो जाए। स्मार्ट वे से काम किया कि नाम भी हो जाए और काम भी हो जाए। क्या किया? ब्लेज पास्कल की मशीन उठाई, गुणा भाग कर दिया उसमें। भाई गुणा भाग तो पहले था ही नहीं, कर गुणा भाग नहीं था, जोड़ घटा था। अरे जोड़ ही तो गुणा जोड़ ही तो गुना है ना, जोड़ ही तो गुना है। लेकिन फिर भी अब आपको जोड़ घटा गुणा भाग सब पता, फिर भी नहीं बना सकते? क्या बना सकते हो? तो बंदे में दम तो था। लेकिन क्या किया इन्होंने? ब्लेज पास्कल की मशीन को, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन जो थी, ब्लेज पास्कल की क्या थी? एडिंग मशीन। अरे क्या हो गया? ये मक्खियों ने परेशान कर दिया भाई। चलो खैर, अब क्या हो गया? हैंग हो गया भाई। एक सेकंड के लिए रुक जाओ, तब तक मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। चले, अच्छा ठीक। देखो, तो ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया भाई। एडिंग मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया। ब्लेज पास्कल की जो एडिंग मशीन थी उसकी क्षमता को बढ़ा दिया इन्होंने, लिप्टिंज ने। ठीक है ना? क्या हो गया? इस मशीन में अब, इस मशीन में अब गुना व भाग शामिल हुआ। गुना व भाग शामिल हुआ। बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बात। अब क्या हुआ? पूर्णतया कैलकुलेटर बन गया। अरे जोड़ घटा गुणा भाग सारा कुछ आ गया, पूर्णतया कैलकुलेटर बन गया। इसे कहा जाता है लिप्टिंज का कैलकुलेटर। क्या कहा जाता है इसे? लिप्टिंज। लिबनीज भी कहा जाता है इसे, लिबनीज। मैं लिप्टिंज बोलता हूँ इसको, वैसे प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है। लिबनीज का कैलकुलेटर,
लिबनिज का कैलकुलेटर भाई, ये लो कैलकुलेटर तैयार कर दिया भाई। जोड़ भी है, घटा भी है, गुणा भी है, भाग भी है। बात शांत होगी यहाँ पर। बात क्यों होगी शांत? क्योंकि कैलकुलेटर पे तो जोर ला रखा था, कैलकुलेटर बन गया। कैलकुलेटर बनाने खातर तो इतने दिहाड़े भरे, 3000 ईस्वी पहला तो शुरू हुए थे। ईस्वी अली 1673 ईस्वी में पहुंच गए। जोड़ घटा गुणा भाग करने खातर मशीन बनाने लग रहे थे, वो मशीन ईब जगह बनी है, ठीक है ना। इतने साल खो दिए, ईब जगह मशीन बनी, कैलकुलेटर तो बन गया। कंप्यूटर कौन बनावा रे? और फिर कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या फर्क है फिर? अरे कैलकुलेटर तो बन गया, कंप्यूटर कौन बनाओगा? चार्ल्स बेबेज बनाओगा जी। चार्ल्स बेबेज ने उसमें ऐसा क्या मिला दिया कि वो कैलकुलेटर से कंप्यूटर बन गया? देखेंगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। 1642 ईस्वी पर ख़त्म करेंगे भाई। 1673 ईस्वी पर, सॉरी 1673 ईस्वी पर आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद 1800 यानी कि नई कहानी आएगी। इसके बाद तो कैलकुलेटर तो बना दिया, अब नई कहानी आएगी, नई कहानी बिल्कुल फ्रेश, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था। अब किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो आप शेयर कर सकते हैं भाई। हाँ रणवी, कदे कदे आ जा भाई। स्क्रीनशॉट गले ले लिया करो, या लिखना हो तो साथ के साथ लिख लिया करो। मतलब साथ के साथ लिखोगे तो सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगे भाई। इसको पहले ले आते, शुरू में बन जाता, फिर तो इसको ले आने की क्या जरूरत थी? फिर तो एलन ट्यूरिंग को ले आते। एलन ट्यूरिंग की भी क्या जरूरत थी? फिर तो उसको ले आते, क्या नाम है उसको, हम सीमूर करे को, सुपर कंप्यूटर ही बन जाते हैं, है ना। अगर भाई बाद में भी किसी का कोई डाउट आता तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मुझे अवेयर कर देना उसके बारे में। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम भाई सभी को। एमसीक्यू वाली बुक कहाँ मिलेगी? देखो बुक जो है अपनी कंप्यूटर की बुक है, एक ही बुक है अपनी, मतलब एक बुक 3 फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है ना। जो अपनी कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर बुक जो है अपनी, वो एक ही बुक है, 3 फॉर्मेट में आपको मिलेगी। 3 फॉर्मेट का मतलब एक तो पुराना एडिशन, फर्स्ट एडिशन मिलेगा, एक सेकंड एडिशन मिलेगा, इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में मिलेगी, सेकंड एडिशन होगा, और एक सेकंड एडिशन होगा हिंदी वर्जन। सेकंड एडिशन है लेकिन वर्जन हिंदी है। ये बुक आपको कहीं से भी, किसी भी स्टोर से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। नाम है इसका निर्मल पब्लिकेशन, पब्लिशर का नाम है निर्मल पब्लिकेशन, निर्मल पब्लिकेशन नाम है पब्लिशर का। और राइटर का नाम आप जानते ही हो, LABHSINGHNAIN, लाभ सिंह नैन नाम के कोई व्यक्ति हैं, टोपी वाला मास्टर है एक, उसने ये लिखी है, ठीक है ना। तो ये जो MCQ इंग्लिश वाली और हिंदी वाली बुक है, इनमें जो है आपकी थ्योरी भी है और MCQ भी है, थ्योरी भी है और MCQ भी है भाई, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर भी है और थ्योरी भी है, एडवांस भी है, बेसिक भी है, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को? यहाँ तक ओके है, डन है सभी को? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।